अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हम टॉपिक है हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल। तो ये चैप्टर हमने शुरू किया हुआ पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का के मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज हैं उनका पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है। तो आज हमने रिडॉक्स पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। उससे पहले हम चंद छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिनको समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। ठीक है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं। वन बाय वन देखते हैं इसको। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के हिसाब से फर्ज करें आपके पास ऑक्सीडेशन हम कहते हैं कि किसी एटम में से या किसी भी चीज में से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं कि उसमें उसकी ऑक्सीडेशन हो गया। मिसाल के तौर पर ये सोडियम का एटम है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो कैटाइन बन जाता है, सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन का जब गेन होगा तो उसको हम कहेंगे ये रिडक्शन है। मिसाल के तौर पर क्लोरीन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्लोराइड आयन बन जाता है, तो उसकी हम क्या कहते हैं जी, ये रिडक्शन हो गई है। तो जब भी ऑक्सीडेशन होती है इलेक्ट्रॉन के हवाले से तो इलेक्ट्रॉन एक कम होता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। ठीक है, जब रिडक्शन होगी तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और जो है वो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, नेगेटिव ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आपके पास ये कॉपर आयन है। ठीक है, अगर आप इसमें से, ये ऑलरेडी एक कैटाइन है, अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें मजीद, ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज में इजाफा हो जाएगा, इसमें Cu+2 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसमें से इसमें जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो क्या होगा कि इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा और ये न्यूट्रल बन जाएगा। तो अब हम कहते हैं इसकी क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। और दूसरी जो ऊपर थी जिसमें उसकी जो ना वो रिमूवल हुआ था इलेक्ट्रॉन का, उसमें हम कहते हैं इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। तो ऑक्सीडेशन होती है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होती है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉन के हवाले से बात करें तो जब भी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, या अगर पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा हो जाएगा, अगर उस पर पहले नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी बात करें SO4, ठीक है, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ फर्ज करें किसी भी एक ऐसे एटम की बात करें जिसके ऊपर पहले ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, मसलन नाइट्रोजन है, फर्ज कर लेते हैं हम, नाइट्राइड आयन है, Na-2 है। तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा, ये Na-1 बन जाएगा। ठीक है, और अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हम मजीद ऐड करेंगे तो ये Na-3 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसके कहते हैं ये रिडक्शन हो गई है, ये ऊपर ऑक्सीडेशन हुई है। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन के हवाले से जब ऑक्सीडेशन होती है तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। अगर वो न्यूट्रल है तो पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव था तो उसका पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है, और अगर नेगेटिव था उसका नेगेटिव कम हो जाता है। जब रिडक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के हवाले से तो अगर वो न्यूट्रल है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव और ज्यादा हो जाता है, अगर उस पर पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव कम हो जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन के हवाले से। अच्छा, अब दूसरी इसकी जो डेफिनेशन है हाइड्रोजन के हवाले से। ठीक है, अगर किसी चीज में से हाइड्रोजन निकल जाए तो हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो हम उसकी कहते हैं रिडक्शन हो गई है। बड़ी मशहूर एग्जांपल है। ठीक है, आप एक रिएक्शन हम पढ़ते हैं, बड़ा मशहूर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन है हमारे पास, जो उसमें अगर हम देखें उसको अल्कीन्स। ठीक है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अल्कीन्स की अगर हम क्या करें, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करें, मसलन हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करें इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या निकल कैटलिस्ट, ये बड़ा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, बड़ा मशहूर मरूफ रिएक्शन है हमारा अल्कीन का। ठीक है, तो टेम्परेचर दे दें उसको तो इसके नतीजे में अल्केन बनता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं ये अल्कीन की रिडक्शन होगी है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गए। अब यहाँ पे देखें ना, इसमें पहले रिएक्शन में ये जो इथीन था फर्ज करें, इसमें 4 हाइड्रोजन थे और मजीद 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो उसके नतीजे में इथेन बन गया है, अल्केन बन गया है। तो हाइड्रोजन के ऐड होने को हम कहते हैं इसके अंदर क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आप रिमूवल करेंगे हाइड्रोजन का तो उसको हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन है। मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन है जिसको हम बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, कि अगर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन हो। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन जो है ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके अंदर CH2 हर कॉर्नर पे मौजूद है। इस साइक्लोहेक्सेन को अगर हम गर्म करें कॉपर ट्यूब की मौजूदगी में और 300 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, बेंजीन बन जाती है। बेंजीन किस तरह से बनती है कि इसमें से 6 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, मतलब 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल
रिमूव हो जाते हैं 3H2, ठीक है। तो जिसके नतीजे में हमारे पास बेंजीन बन जाती है। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो इसको हम कहेंगे जी ये जो है वो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज हम पढ़ते हैं कि अगर किसी चीज में से हाइड्रोजन हम ऐड कर दें तो वो रिडक्शन है, अगर किसी चीज में से हाइड्रोजन निकाल दें तो वो ऑक्सीडेशन है। तीसरी डेफिनेशन ऑक्सीजन के हवाले से, जहां से एक्चुअली वर्ड जो वो निकलता है, ऑक्सीडेशन होती है गेन ऑफ ऑक्सीजन। किसी चीज में अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर दें तो उसकी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गई है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास मीथेन है CH4, ठीक है, तो इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जो ना वो कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में इसके अंदर एक हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं और ये मेथनॉल बन जाता है, ठीक है, CH3OH। तो ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान मीथेन के अंदर आपने ऑक्सीजन ऐड कर दिया और मेथनॉल बन गया है, तो इसको हम कहते हैं ये ऑक्सीडेशन हो गई है मीथेन की, ठीक है। और इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन कह देंगे। मिसाल के तौर पर सॉरी, ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये मेथनॉल है CH3OH है, ठीक है, और आप इसका रिएक्शन करवाते हैं, ये रिएक्शन H2SO4 वगैरह की मौजूदगी में हो जाता है, ठीक है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। अगर आपके पास ईथेन है, फर्ज करें CH3CH2OH, ठीक है, तो ये है। अगर आपके पास एथेनॉल है तो इसकी अगर आप करवाना चाहते हैं, इसमें से रिमूवल ऑक्सीजन करवाना चाहते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे इसको अगर आप हीट अप करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा जी कि ये इसमें से मीथेन इथेन बन जाएगा CH3, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होगा ना, इसको रिमूवल ऑफ इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो बहरहाल ये ऑक्सीडेशन का उलट होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को तीन तरह से डिफाइन किया जा सकता है। ऑक्सीडेशन होती है किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीडेशन। किसी भी एटम में हाइड्रोजन का निकलना, वो भी ऑक्सीडेशन। और किसी भी एटम में ऑक्सीजन का एंटर होना, किसी भी एटम में या मॉलिक्यूल में, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसी तरह रिडक्शन क्या है, किसी एटम में या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का एंटर होना रिडक्शन है, हाइड्रोजन का एंटर होना रिडक्शन है, और ऑक्सीजन का निकलना जो है वो रिडक्शन कहलाएगा। तो ये एक सादा सी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। इसी तरह आगे इसी से मिलती जुलती टर्म है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है, जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है। मतलब अब देखिए ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन है जो ना वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो करवाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है किसी दूसरे की, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और मजे की बात, जो किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा रहा होता है उसकी अपनी रिडक्शन हो रही होती है, ठीक है। जो किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा रहा होता है उसकी अपनी रिडक्शन होती है। मसलन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसकी अपनी रिडक्शन हो रही होती है। मिसाल के तौर पर ये जो एग्जांपल है मैंने लिखी हुई कि यहाँ पे दो चीजें हैं, Na सोडियम है, ठीक है। सोडियम जो है वो जा रहा है Na से Na पॉजिटिव पर, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। क्लोरीन Cl से Cl नेगेटिव में जा रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है। अब जिसकी रिडक्शन हो रही है ना खुद, वो कौन है, क्लोरीन। तो इसने सोडियम की ऑक्सीडेशन करवाई है, तो सोडियम के लिए क्लोरीन का रोल क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ठीक है। और दूसरी तरफ जो सोडियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जो खुद जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है और उसकी अपनी रिडक्शन होती है, ठीक है। और इसी तरह से जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरे की रिडक्शन करवाता है और अपनी उसकी ऑक्सीडेशन होती है। मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है दूसरे को, जब वो दूसरे को देगा तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी, और जिसने दिया है उसकी अपनी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो ये ना दो टर्म्स हैं, ठीक है। ये बेसिकली बड़ी कंफ्यूज हो जाता है बंदा कई दफा कि ये क्या मतलब, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है ना वो होती हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लें, क्योंकि अगर आपको ये समझ आएंगी ना तो अगला टॉपिक हमारा फिर समझ आएगा आपको, अगर ये चार कम से कम चीजें आपको याद होंगी। अच्छा, इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जी सही एक्सप्लेन कर दें दोबारा से। क्या
ये जो एग्जांपल दिया आपने। अच्छा, मैंने कहा है कि भाई जो ऑक्सीडेशन होती है इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिडक्शन होती है इलेक्ट्रॉन का किसी एटम में दाखिल होना, ठीक है। अब फर्ज करें ऊपर वाली जो एग्जांपल है उसमें सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन खुद ब खुद नहीं होती, ये कोई करवाता है। जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाने वाला। और जो रिडक्शन करवाता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर सोडियम जो ना वो तब्दील हो रहा है Na पॉजिटिव पे, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन इसकी ये ऑक्सीडेशन करवाई किसने? क्लोरीन ने। तो क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब दूसरी तरफ क्लोरीन की जो ना वो चेंज हो रहा है Cl नेगेटिव में, इसकी रिडक्शन हो रही है, लेकिन ये रिडक्शन कौन करवा रहा है? ये सोडियम करवा रहा है। तो सोडियम क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो ये मैंने कहा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है दूसरे एटम से, ठीक है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, और उसको रिड्यूस कर देता है, खुद जो है ना वो ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। तो ये एक जनरल जो ना वो डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक हमारा है वो रिडॉक्स पोटेंशियल है। जो वर्ड है रिडॉक्स, ये दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन से और रिडक्शन के हमने इसको किया हुआ है, क्या से कहते हैं, शॉर्ट किया हुआ है ना, क्या एब्रीवेशन हमने बनाया हुआ है, ठीक है। कि रिडक्शन में से हमने रेड लिया और ऑक्सीडेशन में से ऑक्स लिया, तो हमने बना दिया रिडॉक्स। तो रिडॉक्स का मतलब बेसिकली क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ठीक है। अब पोटेंशियल एबिलिटी को कहते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल ये है कि अपने आप को रिड्यूस करने की एबिलिटी। रिड्यूस कब होता है कोई एटम? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। तो जो एटम जितना आसानी के साथ या जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। मतलब ये है कि वो मिसाल के तौर पर अगर हम दो एटम्स की बात करते हैं, फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसके अंदर गेन करने की सलाहियत है। आपने वो टर्म हमने पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है ना। जिसकी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से गेन करेगा, ठीक है। तो जो आसानी से गेन करेगा या ज्यादा जल्दी गेन करेगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो खुद तो रिड्यूस होता है, लेकिन जिससे उसने गेन किया है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। और वो खुद जो ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत, जितनी इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत ज्यादा होगी, उतना रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका उलट है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत, कि कितनी आसानी के साथ एक एटम जो है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। जितनी आसानी के साथ वो इलेक्ट्रॉन देगा, उतना ही उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। और वो दूसरे को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, और वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो देखें, जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है, ये लफ्ज इस लिहाज से है कि वो दूसरे के ऊपर क्या असर डालते हैं, ठीक है। और जो रिडक्शन पोटेंशियल है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वो एटम का अपना पोटेंशियल है कि वो रिड्यूस कितनी जल्दी होता है या ऑक्सीडाइज कितनी जल्दी होता है, ठीक है। ये इस तरह से जो है ना वो उसकी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों को मिला के कलेक्टिवली हम कहते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल, सही है ना। कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और बेसिकली ये दोनों एक दूसरे का उलट होते हैं ना, कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत जितनी ज्यादा होती है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत, लूज करने की सलाहियत उतनी ही कम होती है, ठीक है। इसी तरह किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत उतनी ही कम होगी, ठीक है ना। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बिल्कुल एक दूसरे का उलट है, ठीक है। जितना किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, उतना उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है जी? कम होता है, ठीक है। ये इस तरह से है। अच्छा, अब ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, इनको आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? वो आपने फर्स्ट ईयर में एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब हम एक इलेक्ट्रोड को उसके 1 मोलर सॉल्यूशन पे डिप करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस वक्त पैदा होता है उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। ये उसकी एक जनरल डेफिनेशन थी, सही है। तो उसके बाद ये जो बेसिकली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है। कौन सा होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने कहा है
कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो एक दूसरे का उलट है। अगर हम किसी एक ऐसी लिस्ट बनाते हैं जिसमें हमने सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हुए हैं तो और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लिखे हुए, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली लिस्ट बनानी है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल वाली लिस्ट के बिल्कुल उलट होगी, ठीक है ना। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर जब ये हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ना उनके रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से, तो हमारे पास एक सीरीज बनती है जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, ये फर्स्ट ईयर की बुक का ही मैंने स्क्रीनशॉट लगाया यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है, सबसे पहले ये हाइड्रोजन, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। मतलब जब हम बात करते हैं ना कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो वो हम हाइड्रोजन के हिसाब से बात करते हैं कि हाइड्रोजन क्या 0 है तो उसके हिसाब से कितना। ये रिलेटिव टर्म है, कह लें रिलेटिव टर्म के से मुराद ये है कि हम इसको हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते हैं कि हाइड्रोजन का अगर 0 माना जाए तो इसका कितना होगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत और इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत दोनों को हम 0 कंसीडर करते हैं, उसके हिसाब से बाकियों को देखते हैं। अब अगर आप इस सीरीज में देखें कि देखें ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये जो ऊपर वाले हैं ना ये वाले, इनका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत माइनस में है, कम है। और जो ये नीचे वाले हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत हाइड्रोजन से ज्यादा है, इनकी पॉजिटिव में है। जितना आप नीचे की तरफ वैल्यू ज्यादा होगी उतना उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत क्या होती रहेगी, ज्यादा होती रहेगी। मिसाल के तौर पर सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है 2.87, ठीक है। तो इसका मतलब फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत सबसे ज्यादा है। और सबसे कम वैल्यू है लिथियम की, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो लेने की सलाहियत है वो सबसे कम है लिथियम में, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन देने की बात आएगी तो वो सलाहियत सबसे ज्यादा किसमें होगी, लिथियम में होगी, ठीक है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला टेबल बनाएंगे ना तो क्या होगा कि जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर चला जाएगा, जो सबसे ऊपर था सबसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि किस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज्यादा है, किसके अंदर कम है, ठीक है। इसकी मदद से हम दो एटम्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, आपने वो पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर में कि फर्ज करें हमारे पास एल्यूमिनियम हो और हमारे पास कैडमियम हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत कैडमियम में ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत एल्यूमिनियम में कम है। तो जब इन दोनों का हम आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन देगा और कैडमियम इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, जो नीचे होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक जनरल कॉन्सेप्ट है रिडॉक्स पोटेंशियल का कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ चीजें मैंने लिखी हुई हैं कि भाई जिनकी पॉजिटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत हाइड्रोजन की निस्बत ज्यादा होती है। और जिनका नेगेटिव में है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन जो ना वो उनका ऑक्सीजन पोटेंशियल ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। अब आपको ये बात तो पता चल गई है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस का मामला है। तो जो दो फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान, और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होगा, और इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होगा तो क्या होगा जी के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होगा ना किसी एटम में से जैसे जैसे, तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन का दाखिल होना आसान होता जाएगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी किसी एटम की उसके लिए इलेक्ट्रॉन का गेन करना उतना ही आसान होगा, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये इसके दो फैक्टर्स जो ना वो उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसी तरह पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड वही है जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का है और जो आयनाइजेशन एनर्जी का है, ठीक है। कि रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में, ठीक है। और क्योंकि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ती है। ये दोनों वैल्यूज जो है ना वो बढ़ने से क्या होता है कि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, कम होगा। देखें एक बात याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना, ये सेम नहीं है, ठीक है। और इसी तरह अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो आपको पता साइज बड़ा होता है, ठीक है, वो सारे अपने फैक्टर्स पढ़े हुए हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज करती है, ठीक है। इन दोनों फैक्टर्स के डिक्रीज करने से क्या होता है कि रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत ऊपर से नीचे आए तो कम होती जाती है, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत ऊपर से नीचे आए तो ज्यादा होती जाती है, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक था। ये बेसिकली ये जो टॉपिक है वो किसी बुक में ऐसे प्रॉपर मिलता नहीं है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने काफी बुक्स देखी हैं, ठीक है, उसमें इस तरह से ये टॉपिक नहीं था प्रॉपर, तो उसको मैंने कुछ चंद चीजों को करके ना समराइज को ये बना दिया है। तो ये इतना ही है और इसमें इतनी और डिटेल्स इसमें नहीं आएंगी। तो ये इतना सा टॉपिक था ये रिडॉक्स पोटेंशियल का। और इसके